हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये आपका क्लास 12th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। इस चैप्टर की कुछ वीडियोस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर से कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं करा गया है अगले साल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक कौन कौन से हैं वो है, पहला टॉपिक है कॉमन डिजीज़। कुछ कॉमन डिजीज़ को कवर करेंगे। वो ऑलरेडी हम कुछ कॉमन डिजीज़ की वीडियोस बना चुके हैं, उनको आप देख सकते हो। और भी डिजीज़ हम देखेंगे। अगली बात हम देखेंगे इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटीज़ कैसे डेवलप होती है बॉडी के अंदर, कौन कौन से सेल रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम एड्स को डिटेल स्टडी करेंगे। इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जाके उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट है कैंसर को हम कवर करेंगे, कौन कौन से कैंसर होते हैं, कैंसर का कैसे हम डायग्नोस करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि सोर्स ऑफ डिजीज़ क्या हो सकता है। तो देखो, सोर्स ऑफ डिजीज़ 3 हो सकते हैं। पहला जेनेटिक, आपको जीन्स के थ्रू ही कोई डिजीज़ आ जाएगी। मतलब कई ऐसे डिजीज़ होती हैं जो जीन के ऊपर कैरी होके आ जाती हैं। इन डिजीज़ को आप प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट चीज़ है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वॉर्म्स का इन्फेक्शन, प्रोटोजोम्स का इन्फेक्शन। तो इन सब से जो इन्फेक्शन होता है वो भी क्या है, एक सोर्स ऑफ डिजीज़ है। नेक्स्ट क्या है, लाइफस्टाइल। कैसे आप लाइफ में जीते हो, मतलब क्या खाते हो, क्या पीते हो, उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होगी वो किसके अंदर आएगी, लाइफस्टाइल के अंदर आएगी। जैसे कि आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हो फैट्स का, शुगर का, तो आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। तो कैसे डिज़ीज़ हो जाएगी, लाइफस्टाइल डिज़ीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आती है हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ एक स्टेट है ऑफ कंप्लीट वेलबींग। कंप्लीट वेलबींग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप फिज़िकली भी फिट रहो, मेंटली भी फिट रहो और सोशली भी फिट रहो। अब देखो, फिज़िकली तो आप सभी लोग समझ गए हो कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सब कुछ ठीक है आपका। अब मेंटली के अंदर क्या आता है, मेंटली के अंदर जितनी भी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब आप डिप्रेस तो नहीं हो, आपको कोई टेंशन तो नहीं है। सोशली के अंदर क्या आता है, आप सभी को पता है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो उसको क्या सोसाइटी में सही से रहने आता है, क्या वो लोगों से इंटरेक्ट कर। अब देखो, सोशली के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसका बाकी लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करता है सोसाइटी के अंदर। ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सोशली के अंदर आती हैं। और अगर आप इन तीनों पैरामीटर पे खड़े उठते हो तभी आप हेल्दी कहलाओगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हेल्थ वर्सेस डिजीज़ फ्री पर्सन में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है हेल्दी होने में और डिजीज़ फ्री होने में। तो देखो, अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हो। क्यों? क्योंकि डिजीज़ ना होना क्या है कि आप फिज़िकली फ़िट हो, लेकिन आपको मेंटली और सोशली भी तो फिट होना पड़ेगा ना हेल्दी होने के लिए। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है अगर आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी भी होगे, हो सकता है आप अनहेल्दी हो। और आप ये भी याद रखना, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो डिज़ीज़ फ्री भी होगा। ये कुछ वैसे ही स्टेटमेंट है कि एवरी अल्कली इज़ अ बेस बट एवरी बेस इज़ नॉट अल्कली। वैसे ही हर एक हेल्दी पर्सन डिज़ीज़ फ्री है, लेकिन हर एक डिज़ीज़ फ्री पर्सन हेल्दी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिज़ीज़ फ्री पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उन बाकी के 2 पैरामीटर जो कि सोशली और मेंटली वाले हैं उनके ऊपर भी खरा उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है हम एक गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। तो देखो, योगा, मेडिटेशन, फिज़िकल एक्सरसाइज और एक बैलेंस डाइट लेके हम काफ़ी हद तक गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि डिज़ीज़ क्या होता है। हमने हेल्थ का तो देख लिया था, अब हम देखते हैं डिज़ीज़ क्या होता है। तो देखो, डिज़ीज़ क्या होता है, कोई भी अबनॉर्मेलिटी जो आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को इफ़ेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ीज़ बोलते हैं। और उसके साथ क्या आते हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं जो कि उस डिज़ीज़ को पॉइंट आउट करने में हेल्प करते हैं। अब अगली बात आती है टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ कौन कौन से होती हैं। तो 2 तरीके की डिज़ीज़ होती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। तो अब हम देखते हैं कि दोनों डिज़ीज़
इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वाले में क्या अंतर है? तो देखो, इन्फेक्शियस वाली डिजीज़ क्या हो सकती हैं? ट्रांसमिट हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस वाली डिजीज़ कभी भी ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं। मतलब जिस पर्सन के अंदर होगी वो अपनी डिजीज़ को किसी और को नहीं देगा। सेकेंड थिंग आती है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोल देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट करके वो फैल जाती हैं। लेकिन उसकी जगह नॉन इन्फेक्शियस वालों क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, क्योंकि वो ऐसे नहीं फैलती हैं। थर्ड चीज़ आते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल देखोगे तो चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, ये सब आते हैं इसके एग्जांपल। आपने काफ़ी बचपन में ऑब्जर्व भी करा होगा। अब तो आप सबकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी चिकन पॉक्स की, लेकिन बचपन में क्या होता था कि अगर परिवार में एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ तो उससे दूसरे बच्चे को, उससे तीसरे बच्चे को, तो वो कैसे डिजीज़ थी? कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, क्योंकि क्या हो रही थी? वो ट्रांसमिट हो रही थी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में। लेकिन मान लो किसी को अस्थमा है, किसी को डायबिटीज़ है, तो ये बीमारी क्या आसपास बैठने की वजह से ट्रैवल हो जाती है? नहीं होती है। जिसके अंदर रहती है उसी को अस्थमा रहता है। तो ये कौन सी हो गई? नॉन इन्फेक्शियस। और ये सब डिजीज़ क्या हो गई? इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है कि सिम्टम क्या होता है। तो देखो, सिम्टम पहली बात तो क्या होता है? कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब अब आपको पता है कि कई सारी आपको बीमारी होती है। मान लो आपको टाइफाइड हो गया, आपको कॉमन कोल्ड हो गया, तो इन सब बीमारियों के अंदर क्या होता है? आपको बुखार आता है, हेडेक आता है, स्टमक में पेन होने लग जाता है, भूख नहीं लगती है। ये सब क्या है? सिम्टम है। तो अगर आप देखोगे तो सिम्टम क्या है? कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, जिनको क्या करते हैं डॉक्टर्स देखते हैं और इंडिकेट करते हैं कि ये डिजीज़ हो सकती है। मतलब वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं हो पाते डॉक्टर्स? क्योंकि सिम्टम काफ़ी सारे डिजीज़ के क्या होते हैं? एक जैसे हो सकते हैं। अभी मैंने बताया कि कॉमन कोल्ड में भी आपको बुखार आएगा, आपको डेंगू के अंदर भी बुखार आता है, आपको टाइफाइड के अंदर भी बुखार आता है। तो डॉक्टर इसको डिस्टिंग्विश थोड़ी कर सकता है बुखार को। लेकिन उसी के अलग हम देखें साइन। साइन क्या होता है? एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिसे डॉक्टर एक्चुअल में देख रहा होता है बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या है? साइन। और साइन क्या करती है? एक पर्टिकुलर डिजीज़ को इंडिकेट करती है। मतलब आपको टाइफाइड है, आपको डेंगू है, आपको कॉमन कोल्ड है, वो जो पर्टिकुलर सिम्टम है जो इन्हीं डिजीज़ के लिए बना हुआ है, वो क्या है? साइन है। और जो कलेक्टिव है, मतलब आपको हर एक बुखार में क्या होता है? हेडेक तो होता ही है, पेट के अंदर दर्द होता है, और अगली चीज़ क्या है? लॉस हो जा, एपेटाइट हो जाता है, मतलब भूख लगना बंद हो जाता है। तो ये जो कलेक्टिव चीज़ है ना, ये क्या है? सिम्टम है। लेकिन जो एक ही पर्टिकुलर चीज़ होती है बीमारी के अंदर, अब जैसे कि डेंगू के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट काउंट आपका नीचे गिर जाता है। तो प्लेटलेट काउंट नीचे गिरना क्या है? साइन है डेंगू का। ठीक है। और सिम्टम क्या होगा डेंगू के? फीवर आना, वॉमिटिंग होना, नोजिया, ये सब क्या है? उसके सिम्टम है। नेक्स्ट बात आती है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो देखो, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोल देते हैं। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज़ दें, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। अब ये जो पैथोजेंस होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म को कहते हैं? जो आपकी बॉडी के ऊपर रहें और आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले और आपकी बॉडी को ही हार्म करे। जिनको, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एक दूसरा होस्ट चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। मतलब हमारी बॉडी के ऊपर आके न्यूट्रिशन वगैरह पे जीते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि पैथोजेंस के अंदर क्या क्या आता है। तो पैथोजेंस के अंदर आता है आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स। इन्हीं चीज़ों को आपको चैप्टर के अंदर पढ़ना भी है। तो चलो हम पहली डिजीज़ अपनी शुरू करते हैं, जो कि है टाइफॉइड। तो इसका हम पहले पैथोजेंस देख लेते हैं। तो इसका पैथोजन क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। मतलब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है, वो उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। अब जब भी आप पेपर के अंदर सैल्मोनेला टाइफी लिखोगे तो इसको क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। और सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। मतलब ये कौन सी डिजीज़ पढ़े हैं? एक बैक्टीरिया की डिजीज़ को हम पहले स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि पैथोजन की एंट्री कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखो, पैथोजन की एंट्री होती है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर।
मतलब आपने ऐसा खाना खा दिया जिसके ऊपर ऑलरेडी सैल्मोनेला टाइफी था, तो आपको क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। अगली बात आती है, आपकी बॉडी के अंदर आते ही किसको इफ़ेक्ट करता है, सबसे पहले जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। अगली चीज़ आती है सिम्टम क्या क्या है। अब देखो सिम्टम क्या है टाइफाइड के, आपको पता ही होंगे, काफ़ी बार आपने देखा होगा कई लोगों को टाइफाइड हो गया। तो एक तो होता है हाई फीवर, हेडेक। आप सभी को पता है कि जब फीवर हो तो क्या होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, वीकनेस आ जाती है, स्टमक एक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगना बंद हो जाता है। और देखो ये कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन पे कर रहा है, तो आपके ओवरऑल डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट आया तो आपको क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होने लग जाएगा। अगली बात आती है कि टेस्ट क्या होता है, इसको हम कैसे डिटेक्ट करें, डॉक्टर कैसे डिटेक्ट कर पाएगा कि इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइफाइड है। तो कैसे टेस्ट होता है इसका, वाइडल टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो बुक तो हमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी छपी है, लेकिन अब साइंटिस्ट ने इस वाइडल टेस्ट को 100% मानना बंद कर दिया है। मतलब उनके हिसाब से टेस्ट इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट बात आती है ट्रीटमेंट। अब देखो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब एंटीबायोटिक क्या होता है, देखो एंटी का मतलब क्या होता है, किल करना, बायोटिक मतलब लाइफ, लाइफ कौन सी, बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाइयों को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। मतलब ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को मारे उसको हम एंटीबायोटिक बोल देते हैं। अब जितनी बैक्टीरिया से डिजीज़ होंगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। अब एंटीबायोटिक भी दो तरीके की होती हैं, एक नैरो स्पेक्ट्रम और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब जैसे बैक्टीरिया ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो देखो बहुत सारे तरीक़ों को अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा बैक्टीरिया है पर्टिकुलरली, तो आप क्या करोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाओगे ताकि जो भी बैक्टीरिया हो वो मर जाए। लेकिन आपको पर्टिकुलरली पता है कि आपको सैल्मोनेला टाइफी से बीमारी हुई है, तो आप क्या खाओगे, नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब ऐसा एंटीबायोटिक खाओगे जो पर्टिकुलरली किसको मारता हो, सैल्मोनेला टाइफी को मारता हो। नेक्स्ट बात आती है कि एक स्पेशल केस था मैरी मेलन। अब देखो ये एक ऐसा केस है कि ये जो मैरी मेलन है ये कैरियर थी, मतलब इसको खुद को डिजीज़ नहीं थी, लेकिन ये कुक भी थी। तो इसने क्या करा, जो खाना बनाया उसको थोड़ा अनहाइजीनिक होकर बनाया होगा। इसकी बॉडी के अंदर क्या थे, ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया थे, और इसने क्या करा, बहुत सारे लोगों को इस तरीके से क्या कर दिया, टाइफाइड दे दिया। इसीलिए इसका नाम फेमस हो गया, क्या पड़ गया, टाइफाइड मैरी बन गया। और ये मैरी मेलन को पूरी लाइफ टाइम में कभी भी सैल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, जबकि इसकी बॉडी के अंदर वो कैरियर था, मतलब इसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हुए भी इसकी बॉडी के अंदर ये डिजीज़ नहीं हुई। इसीलिए एक बहुत ज़्यादा स्पेशल केस माना जाता है। और इसको इसकी बाकी की लाइफ, जब इसको डिटेक्ट करा गया ऐसी चीज़ों को करते हुए, तो इसको बाकी की लाइफ पूरी की पूरी हॉस्पिटल के अंदर ही काटनी पड़ी थी, ताकि ये और लोगों को अपना इन्फेक्शन ना बांट दे। अब हम आगे का पार्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, and do show your love in the comment section, and do not forget to press that bell icon to get the notification of our new video. Thank you.